हाय, मेरा नाम है दीपांशु और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फैक्ट्री के अंदर। मुझे वो समय अच्छे से याद है जब लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलते थे, मतलब बच्चों को स्कूल्स में प्रोजेक्ट मिलते थे और उनको पता नहीं होता था कि उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से जुगाड़नी है। और फिर उसके बाद आया गूगल ने हमारी लाइफ्स को कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया। क्यों? क्योंकि हमें कुछ भी नया सीखना होता है या कुछ भी हमें नया जानना होता है जिसके बारे में हमें कम नॉलेज है, वो हम तुरंत उठा करके उसको गूगल पर डालते हैं और हमको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो हमें चाहिए। बट स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गूगल पर कभी नहीं सर्च करनी चाहिए अगर आप एक अच्छी भली ज़िंदगी गुजारते रहना चाहते हैं। तो करते हैं आज की लिस्ट की शुरुआत। लिस्ट में नंबर 10 पर है योर सिम्टम्स, यानी आपको अपने सिम्टम्स कभी भी गूगल नहीं करने चाहिए। रीज़न बीइंग कि गूगल पर ना बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी जो आपको वहाँ फॉरवर्ड कर देगा जहाँ बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज बैठी हैं। यानी आपको कोई भी सिम्टम्स आता है, लेट्स से आपके कंधे में दर्द है या आपको कोई बॉडी में किसी भी जगह पेन है या आपको बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो आपको तुरंत ना उसको गूगल पर नहीं डालना चाहिए। रीज़न बीइंग वो आपको ऐसी वेबसाइट्स पर ले जाता है जो कि मार्केटिंग एजेंसीज गवर्न करती है, उनको रन करती हैं, ना कि मेडिकल प्रोफेशनल्स। अब वो मार्केटिंग एजेंसीज आपको वो दिखाती हैं जो वो चाहती हैं कि आप देखें। उसमें उनके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उनके काउंसलिंग सेशंस हो सकते हैं और उससे ही बनती हैं कस्टमाइज्ड एड्स। यानी आपने कई बार देखा होगा कि जब आप अमेज़ॉन पर कर्टेन्स खरीदने के लिए जाते हो और आप उससे ऑर्डर करते हो तो आपको ना कई दिन तक, जब तक आप कर्टेन्स खरीद नहीं लेते, वहाँ एड्स आने शुरू हो जाते हैं कर्टेन्स के। अब चाहे आप कोई सी भी वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे हो, चाहे आप इंस्टा, फेसबुक या कहीं पर भी हो, आपको एड्स जितने भी दिखेंगे ना वो कर्टेन्स के दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, वहाँ सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो डॉक्टर बोल रहा है या जो बंदा वीडियो में वो एक्चुअल में डॉक्टर है या नहीं। और सेकंड ऑल्टरनेटिव जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कि आप फिजिकली एक डॉक्टर से जाकर के मिलें और उनको प्रॉब्लम बताएं और अपनी बीमारी का इलाज ढूंढें। लिस्ट में नंबर 9 पर है कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ आपको सर्च या कीवर्ड नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग, अगर मान लीजिए आप सर्च कर देते हैं ना कि हाउ टू मेक अ बॉम्ब या फिर एक ड्रग है वो पर्टिकुलरली कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो इस टाइप के जितने भी सर्चेस होते हैं ये रेगुलरली मॉनिटर किए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लगातार इन सर्चेस के ऊपर अपनी नजरें गड़ा करके बैठी हुई हैं। वो सिक्योरिटी फोर्सेज हो सकती हैं, डिफेंस फोर्सेज हो सकती है या फिर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो सकती हैं। होता क्या है कि जब भी आप ऐसा कुछ सर्च करते हो या कुछ भी सर्च करते हो तो वो एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ ना एक डेटाबेस में जाकर के स्टोर होती है और इन डेटाबेसेस का एक्सेस बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के पास है जो आगे चल के शायद आपके लिए खतरा साबित हो सकती है। रीजन बीइंग, अगर आपने अभी कुछ सर्च किया और आप मान लीजिए फ्यूचर में किसी एक केस में फंस जाते हो तो ये डेटाबेस आपके लिए एक एविडेंस की तरह वर्क कर सकता है आपके अगेंस्ट। लिस्ट में नंबर 8 पर है इंफॉर्मेशन अबाउट कैंसर। आपको ये कभी गूगल नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग, इसके बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स या ऐसी जानकारियां हैं जो आपको लिटरली ऐसा फील करा देंगे कि आपको भी कैंसर है। इसके बारे में जितना आप कम जानोगे उतना अच्छे से सोओगे। फॉर एग्जांपल, कैंसर के कुछ सिम्टम्स में या कुछ इफेक्ट्स में ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों को चक्कर आते हैं या फिर नौजिया हो सकता है या कई बार सर दर्द भी हो सकता है। तो ऐसी किसी भी चीज़ को मत जानो जिससे बेफिजूल का आपके मन में डाउट आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि इसको सर्च कर लोगे तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, बट सिंपली डाउट में डालने से क्या ही फायदा, मत करो सर्च। लिस्ट में नंबर 7 पर है बेड बग इन्फेस्टेशंस। वेल, ये ऐसे छोटे छोटे माइट्स हैं जो आपके बिस्तर में या कपड़ों में रहते हैं जिनकी वजह से ना आपको कभी कभी इचिंग या एलर्जी टाइप का कुछ हो सकता है। वेल, ये आपको सर्च क्यों नहीं करना चाहिए? गूगल पे सर्च करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि जब भी आप सोएंगे ना तो आपको एक काइंड ऑफ फोबिया सा हो जाएगा कि हाँ बेड पर कुछ है और शायद आपको नींद एकदम से ना आए, आपको प्रॉब्लम होने लगेगी एटलीस्ट कुछ दिनों तक, जब तक कि आपके दिमाग से ये ख्याल निकल नहीं जाता। लिस्ट में नंबर 6 पर है स्किन कंडीशंस। यानी ऐसी बहुत सारी स्किन कंडीशंस होती हैं जहां लोगों की स्किन पे स्पॉट से लेके दाने या कुछ भी XYZ हो सकता है और इसकी इतनी कैटेगरीज है ना जो आप समझ नहीं सकते। और बहुत सारी ऐसी स्किन कंडीशंस होती हैं जो लगभग सिमिलर सी ही दिखती हैं। तो ऐसे केस में ना आपको तुरंत से तुरंत एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ना कि आपको गूगल कर करके आपको मेडिसिन खानी चाहिए। लिस्ट में नंबर 5 पर है स्मोकर्स के लंग्स। यस, आपको स्मोकर्स के लंग्स ना कभी सर्च नहीं करना चाहिए। मैं तो सिगरेट नहीं पीता, या जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको लिटरली कभी नहीं देखना चाहिए। उसका एक रीज़न है कि जो भी आप लंग्स देखते हो ना स्मोकर्स के, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जब वो सिगरेट पीता है तो उसको ये कहीं ना कहीं पता है कि उसके लंग्स पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो चाहता है कि वो जाने कि एक्चुअल में मेरे लंग्स के साथ हो क्या रहा है। तो वो देखता है, गूगल करता है, और गूगल करता है तो उसको दिखते हैं बहुत सारे इमेजेस और उसमें से बहुत कम है जो रियल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लंग्स का नुकसान नहीं होता है स्मोकिंग करने से, बट देन ऑल्सो आप शायद किसी एक
पैनिक वाली सिचुएशन में जा सकते हैं ऐसा कुछ देख करके। तो इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए स्मोकर्स के लंग्स देखना गूगल पे। लिस्ट में नंबर 4 पर है डेंजरस एनिमल्स। ऐसे बहुत सारे क्रिएचर्स हैं अर्थ पे जिनको देख कर ना लिटरली आपको फोबिया हो सकता है। अब मैं ऐसा कह इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये फोबिया कहीं ना कहीं एक रीजन बन सकता है कि आप ट्रैवल करना बंद कर दें, शायद आप एडवेंचर बंद कर दें इस डर से कि आपको उन क्रिएचर्स का सामना ना करना पड़े। तो इट्स नॉट दैट कि आपका कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बट देन ऑल्सो अगर आपको एडवेंचर ट्रैवल पसंद है तो इन चीज़ों को देखने से कोई फायदा नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि इनके हैबिटेट्स कैसे होते हैं, कहाँ ये रहते हैं। बेफिजूल का कोई फेबिया डेवलप करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लिस्ट में नंबर 3 पर है आपका खुद का नाम। यस, आपको कभी भी अपना खुद का नाम ना गूगल नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग कि जब भी आप कुछ अपना नेम गूगल करोगे ना तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है इंटरनेट पे जो कहीं ना कहीं आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है और आप नहीं चाहोगे कि वो आपके नाम के साथ किसी भी तरह से एसोसिएट की जाए, और वो की भी नहीं जाएगी क्योंकि जब तक आपके लिए कोई एक वेरीफाइड पेज या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बन जाता तब तक आपका अपना नाम सर्च करना इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायरमेंट है? तो लिस्ट में नंबर 2 पर है ब्लैक हेड्स रिमूवल। अब ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हाँ इससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान होगा, बट येस जब आप ब्लैक हेड्स रिमूव करते हो ना तो उसका जो रिमूवल का प्रोसेस है और जिस समय वो ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट देने वाली सिचुएशन होती है और आपको देख के लिटरली बहुत सूदिंग सा लगता है, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग सा, बहुत इट गिव्स यू अ रिलीफ काइंड ऑफ समथिंग। और इसमें आप अपना कितना टाइम इन्वेस्ट कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको टाइम की ज़्यादा वैल्यू है तो आप ब्लैक हेड्स रिमूव करने से बचें, बाय द टाइम ये हो जाएंगे अपने आप। लास्ट इन द लिस्ट ऑन नंबर 1 इज गिविंग बर्थ। आपने मूवीज में, सीरियल्स में, वेब सीरीज में भी देखा होगा कि बहुत एक्सट्रीम पेन होता है उस समय जिस समय लेडीज अपने बेबीज को बर्थ देती हैं। द रीज़न इज कि वो जो आपको मूवीज या थिएटर्स या जो भी ऐसी जगह दिखाया जाता है ना वो सिर्फ 1% है उस एक्सट्रीम पेन का जो एक्चुअल में लेडीज फेस करती हैं। तो लड़के अगर देख भी रहे हैं तो स्पेशली लड़कियों को तो कभी नहीं देखना चाहिए। रीज़न बीइंग कि इसकी वजह से ना उनके लिटरली एक जील ऐसा आ सकता है कि हाँ उनको प्रेगनेंसी से फोबिया हो सकता है और वो कंसीव करने में डर सकती हैं या फिर वो शायद आगे बच्चों को जन्म ही ना देना चाहें। वेल लिस्ट यहीं पर खत्म होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहीं छोड़ करके जा रहा हूँ, आपको ऐसी भी चीज़ें बता सकता हूँ जो वाकई आप गूगल करके अपने दिन अच्छे भले गुजार सकते हो और नई चीज़ें सीख भी सकते हो। 3 चीज़ें हैं कि वाई, हाउ एंड डू। ये 3 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो अगर आप सर्च करोगे ना तो ये आपको वहाँ ले जाएंगे जो लिटरली और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपके काम की हो सकती है। वो कोई एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज हो सकती है या कोई ग्लोबल इंटरेस्ट की चीज़ हो सकती है। सो गो एंड लर्न मोर एंड ब्रिंग आउट द मोस्ट पॉजिटिव थिंग्स आउट ऑफ गूगल। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिए और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लोगों से शेयर भी कीजिए। उनको बताइए ऐसी चीज़ें जो उनको कभी गूगल नहीं करनी चाहिए। बाय बाय।